नमस्कार सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। देहरादून से कथित पेपर लीक मामले पर अपडेट आपको देते हैं। मुख्य आरोपी खालिद की कोर्ट में पेशी हुई है। कथित पेपर लीक मामले में कल हुआ था खालिद अरेस्ट। हरिद्वार देहरादून पुलिस ने अरेस्ट किया था। यूके SSS पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड खालिद, जिसे कल हरिद्वार और देहरादून पुलिस ने संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया था, आज देहरादून में अदालत में पेश किया गया। बता दें कि बीते रविवार को यूके SSS की परीक्षा हुई थी। तो आरोपी खालिद को आज कोर्ट में पेश किया है पुलिस ने। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, कोर्ट से क्या आदेश मिला है? कोर्ट में पेशी के बाद क्या जानकारी दी गई है कोर्ट को पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन इससे पहले कुंदन में जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो बात है वो बताना चाहूँगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन, DGP दीपम सेठ, गृह सचिव शैलेश बगोली, इन 3 लोगों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर पहले मुख्य सचिव के कार्यालय में हुई है। उत्तराखंड का जो नकल परीक्षा लीक का मामला है, इसके लिए एक SIT का गठन किया गया है। ASP जया बलूनी की अध्यक्षता में SIT जांच करेगी। अब इसका ज्यूरिडिक्शन पूरा स्टेट होगा, यानी किसी जिले की कोई सीमा नहीं होगी, पूरे स्टेट में जांच कर सकेंगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसका सुपरविजन करेंगे। 1 महीने के भीतर ये SIT अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड की, क्योंकि तमाम जो छात्र धरने पर बैठे हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस पर सरकार कर क्या रही है, तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दी है। SIT का गठन हो चुका है। जया बलूनी SIT को हेड करेंगी और जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, वो इसका सुपरविजन करेंगे। उनके सुपरविजन में पूरी जांच चलेगी। 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। एक बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं होगा जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा की आंसर की अपलोड की जानी थी, लोगों को बताना था, लेकिन वो भी अभी रुकेगी। फिलहाल जब तक SIT इस पूरे मामले की जांच नहीं करेगी तो इससे संबंधित आयोग कोई फैसला नहीं लेगा। इसके भी निर्देश आयोग को दिए गए हैं। यानी सीधे तौर पे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि ASP जया बलूनी पूरे मामले की जांच करेंगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसका सुपरविजन करेंगे। कुंदन, तो SIT का गठन हो गया है और जया बलूनी इसकी अध्यक्षता करेंगी इस SIT की, और 1 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कड़ा कानून है देखा जाए सुरेंद्र उत्तराखंड में, फिर भी पेपर लीक हुआ है और इसके बाद ये पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद ये कड़ा एक्शन भी कह सकते हैं ये, और इसके बाद SIT जो जांच रिपोर्ट देगी उसके बाद क्या होगा ये देखना बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जो SIT का गठन किया गया है, जिसकी जानकारी मुख्य सचिव ने दी है, ये SIT जांच करेगी कि आखिरकार पेपर लीक है या नहीं है। क्योंकि आयोग से लेकर पुलिस ने सीधे तौर पे कहा है कि जो आरोपी खालिद है, जिसको आज जेल भेजा गया है, वो खालिद ही इस पूरे मामले में वहाँ पहुँचा था और खालिद ने ही पेपर को अपनी साथी सुमन को भेजा था और सुमन ने 12 क्वेश्चन सॉल्व करके खालिद को वापस भेजे थे। अभी तक ये जानकारी है कि सिर्फ खालिद अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसने ये पेपर बाहर भेजा है। बाकी किसी सेंटर से, प्रदेश के कहीं किसी जगह से लीक की बात नहीं है। तो ये आयोग और पुलिस का कहना है, लेकिन अब SIT क्लियर करेगी कि सच में पेपर लीक हुआ है या सिर्फ 2 या 3 किरदार ही थे जिनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बिल्कुल, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कथित पेपर लीक। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि SIT का गठन किया गया और SIT हर पहलू की जांच करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि वाकई में कोई गैंग काम कर रहा था या सिर्फ खालिद खुद को पेपर क्लियर कराने के लिए उसने ये हरकत की है, ये जानना बेहद जरूरी, और इसी के लिए अब SIT जांच भी बिठा दी गई है।